खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, विलेज टेरवा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। सह प्रायोजक मयूर होटल एंड रिजॉर्ट, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं उदय चौहान। पेश है सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। शनिवार की शाम 8 बजे से 35 घंटे का रहेगा कोरोना कर्फ्यू। कोरोना कर्फ्यू में आवश्यक सेवाओं या नामांकन की होगी अनुमति। चिलचिलाती धूप पर भारी रहा नामांकन करने वालों का उत्साह। नामांकन के पहले दिन कोविड गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। गांव की सरकार संभालने की तैयारी में महिलाएं भी पीछे नहीं। सीतापुर में हर दिन बढ़ रहा कोरोना, शनिवार को मिले 202 मरीज। कोरोना से सीतापुर के एक अधिवक्ता व एक शिक्षक का निधन। जिला अस्पताल व सीएचसी की ओपीडी 16 मई तक बंद। जिला मजिस्ट्रेट विशाल भारद्वाज ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार 17 अप्रैल की शाम 8 बजे से 19 अप्रैल की प्रातः 7 बजे तक 35 घंटे का कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। डीएम के मुताबिक इस दौरान आवश्यक सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई आदि से जुड़े कार्मिकों को आवागमन की अनुमति होगी। साथ ही पंचायत चुनाव के दावेदारों को नामांकन स्थल तक आने जाने पर रोका नहीं जाएगा। डीएम ने बताया, दवा सैनिटाइजर बनाने वाले उद्योगों के कार्मिकों, श्रमिकों को आने जाने की अनुमति होगी। एनडीए की परीक्षा एवं अन्य निर्धारित परीक्षा के लिए कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए परीक्षा की अनुमति होगी। परीक्षार्थियों और उम्मीदवारों का आईडी कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा। सार्वजनिक परिवहन को, विशेष रूप से राज्य परिवहन की बसों को 50% क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी। प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पास के आधार पर आवागमन की अनुमति होगी। सीतापुर में प्रधान के 1596, बीडीसी के 1978, जिला पंचायत के 79 और ग्राम पंचायत के करीब 20,000 पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो गई। कलेक्ट्रेट से लेकर ब्लॉक कार्यालयों तक त्यौहार जैसा माहौल दिखाई दिया। दावेदारों में इस कदर उत्साह देखने को मिला कि चिलचिलाती धूप भी बेअसर नजर आई। नामांकन स्थल पर धूप में खड़े दावेदार अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। कई दावेदार अपना नामांकन करने से पहले मंदिर में आशीर्वाद लेते दिखाई दिए। कलेक्ट्रेट में जिला पंचायत सदस्य के नामांकन के लिए सुबह 8 बजे से ही लाइन लग गई। उधर ब्लॉकों में प्रधान, बीडीसी और पंच के लिए नामांकन करने वाले सुबह 7 बजे ही अपने प्रस्तावक के साथ पहुंचने लगे थे। डीएम विशाल भारद्वाज, एसपी आरपी सिंह, एडीएम विनय कुमार पाठक, सभी एसडीएम एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक दौड़ लगाते हुए हालातों पर निगाह बनाए रहे। सीओ व थाना प्रभारी अपनी ड्यूटी स्थलों पर मुस्तैद रहे। कोरोना काल में पहली बार हो रहे पंचायत चुनाव के नामांकन को लेकर पुलिस और प्रशासन सतर्क दिखाई दिया। नामांकन के पहले दिन कलेक्ट्रेट से लेकर हर ब्लॉक के बाहर सख्ती नजर आई। नामांकन स्थल के 100 से 200 मीटर पहले ही दावेदारों व समर्थकों की गाड़ियां रोक दी जा रही थीं। वहां से सिर्फ प्रत्याशी और प्रस्तावक को प्रवेश करने दिया जा रहा था।
हालांकि इतनी तैयारियों और सख्ती के बाद भी कई ब्लॉकों में नामांकन के पहले दिन जिला मुख्यालय से लेकर ब्लॉकों तक कोविड प्रोटोकॉल की खूब धज्जियां उड़ी। अफसरों ने एक दो बार टोका भी, लेकिन उत्साहित प्रत्याशियों पर इसका खास असर नहीं दिखाई दिया। लोग एक दूसरे से सटकर खड़े नजर आए। तमाम प्रत्याशियों ने मास्क लगाना भी जरूरी नहीं समझा। ब्लॉक रामपुर मथुरा में इंस्पेक्टर अमित भदौरिया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए पसीना बहाते दिखाई दिए। महमूदाबाद ब्लॉक में एसडीएम सुरेश कुमार, सीओ व कोतवाली प्रभारी गेट पर डटे रहे। एलिया ब्लॉक के बाहर भीड़ नजर आई। नामांकन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती रहीं। रेउसा ब्लॉक पर एसडीएम बिस्वा अनुपम मिश्र, सीओ सुशील कुमार सिंह, रिटर्निंग ऑफिसर देवी शरण, रेउसा थाना अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार राय ने गेट व सड़क पर आवागमन की व्यवस्था सुचारू रूप से बनाए रखी। कोविड हेल्प डेस्क पर डॉक्टर मरगूब कुरैशी, ज्ञान देवी, सुनील यादव, राजकरण, संगीता देवी आदि अंदर आने वालों को सैनिटाइज कर उनका टेम्परेचर जांचते रहे। महोली ब्लॉक के बाहर से अंदर तक सोशल डिस्टेंसिंग नदारद रही। तंबौर में लाइनों में खड़े दावेदार सोशल डिस्टेंसिंग पालन को लेकर बेपरवाह दिखाई दिए। एलिया ब्लॉक के बाहर दावेदार धक्का मुक्की करते नजर आए। बिस्वा ब्लॉक में सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती रहीं। आलम यह रहा कि अफसर टोकते तो कुछ देर के लिए मास्क या गमछा नाक पर चढ़ा लेते और उनके हटते ही फिर हटा देते। आपको बता दें कि दाखिले के बाद 19 व 20 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 21 अप्रैल को नाम वापसी और इसी दिन दोपहर 3 बजे के बाद चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। मतदान 29 अप्रैल व 2 मई को मतगणना होगी। गांव की सत्ता संभालने में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। सीतापुर के कई ब्लॉकों से आई इंडिया के कैमरे में कैद हुए तमाम दृश्य इसकी तस्दीक कर रहे हैं। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत बसई डी से प्रधान पद का नामांकन करने पहुंची सीमा सिंह तो आधी आबादी के लिए मिसाल बन गई। दरअसल सीमा दोनों पैरों से दिव्यांग हैं, फिर भी गांव की सरकार में इनकी भागीदारी का जज्बा देखिए कि बड़े उत्साह से नामांकन स्थल जा पहुंची। सीमा की जीवटता देख कसमंडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह ने आगे बढ़कर उनका अभिवादन किया। ब्लॉक मिश्रिक की परसौली ग्राम पंचायत से नामांकन करने पहुंची अंजलि मौर्य ने एमटेक की डिग्री हासिल कर रखी है। गांव की तस्वीर बदलने का इरादा अंजलि को पंचायत चुनाव में खींच लाया। इसी तरह ब्लॉक सकरन की ग्राम पंचायत दुगाना से प्रधान पद के लिए 21 साल की पम्मी देवी ने नामांकन दाखिल किया है। पम्मी उच्च शिक्षित भले न हो, लेकिन अपने गांव के लिए कुछ कर गुजरने के जज्बे ने इन्हें चुनाव मैदान तक पहुंचा दिया। ब्लॉक रामपुर मथुरा की ग्राम पंचायत सधुआपुर से प्रधान पद के लिए नामांकन करने पहुंची गीता देवी, बीडीसी के लिए तरन्नुम खातून, ब्लॉक महमूदाबाद से सेमरा की सीमा, हरगांव की ग्राम पंचायत बरिया डी की साहिना परवीन, लहरपुर के गोकुल मुबारकपुर की मेहजबीन बानो, मातनपुर की चमेली, डखेरा की पिंकी, सुल्तानपुर तकिया की सीमा देवी, मिश्री के लिखनापुर की पिंकी देवी गोद में अपने मासूम बच्चे को लेकर नामांकन दाखिल करने पहुंची थीं। सीतापुर में कोरोना का प्रकोप हर दिन बढ़ता जा रहा है। शनिवार को कोरोना ने दोहरा शतक लगा दिया। दूसरी लहर में अब तक सबसे ज़्यादा 202 नए कोरोना मरीज पाए गए हैं। कोरोना के नए मरीजों की संख्या 1200 के करीब पहुंच गई है। शनिवार को सिधौली में 34, बिस्वा में 25, रेउसा व खैराबाद में 6-6, हरगांव व पिसावा में 5-5, महमूदाबाद व रामपुर मथुरा में 4-4, सकरन व पहला में 3-3, महोली व कसमंडा में 2-2 व शेष मरीज अन्य स्थानों पर पाए गए हैं। सीतापुर में कोरोना से होने वाली मौतों का सिलसिला कब थमेगा, यह सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है। शनिवार को फिर 2 लोगों का कोरोना से असमय निधन हो गया। इनमें इनकम टैक्स के अधिवक्ता प्रसून गुप्ता और परसेंडी से एआरपी पद पर कार्यरत अभिषेक शामिल हैं। सीतापुर के वार्ड नंबर 27 से जिला पंचायत सदस्य पद पर दावा पेश कर रही सपा समर्थित सीमा शुक्ला शनिवार को बैलगाड़ी से नामांकन दाखिल करने सदर तहसील पहुंची तो हर कोई हैरान रह गया। नामांकन के पहले दिन बैलगाड़ी से सदर तहसील पहुंचकर सीमा शुक्ला एकाएक सुर्खियों में आ गईं। सीमा का कहना है कि वह विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार में डीजल पेट्रोल इतना महंगा है कि उन्हें बैलगाड़ी से आना पड़ा। थाना मानपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त सोनू पुत्र सुरेश वर्मा निवासी घूरेपुर मजरा रामकुंड को गिरफ्तार किया है।
पुलिस द्वारा अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार, उप निरीक्षक सतीश चंद, कांस्टेबल अमित तिवारी व बिकल सिंह शामिल थे। थाना सदरपुर पुलिस द्वारा अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री के अपराध में लिप्त अभियुक्त अनिल, अभिलाष, विजय सिंह और गुड्डू निवासी गढ़ सुखावा कला थाना सदरपुर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। अभियुक्त गढ़ शातिर शराब तस्कर हैं, जिनके विरुद्ध कई अभियोग पंजीकृत हैं। सीतापुर में अवैध शराब के निर्माण व बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस द्वारा चलाया जा रहा अभियान लगातार जारी है। शनिवार को थाना रामपुर कला, थानगांव, मिश्रिक, मछरेटा, अटरिया व कमलापुर में 220 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। We at Mother's Pride owe a playway method of teaching for the tiny toddlers. It has a peaceful and calm learning ambience. Students embrace their personalities by taking interest in co-curricular activities. We always promote the concrete method of learning. Secularism is highly promoted here at Mother's Pride. We organize it's one of the best concerts, Theaterama, every second year, which helps the prides to polish themselves in every nook and cranny. Mother's Pride Public School has been awarded the best school in Sitapur back-to-back 2 times by Brain O'Brain Wonder Kid and Wonder Parent Championship. Choosing Mother's Pride is definitely the best decision for the betterment of your child. We at Mother's Pride foster growth in all fields, personally and intellectually both. Visit us at Facebook, Instagram and Twitter for more details. Admission open. स्टडी आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला और जिला अस्पताल समेत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की ओपीडी पर कोरोना का ग्रहण लग गया है। अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने 16 मई तक मेला और ओपीडी स्थगित करने का आदेश जारी किया है। सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला ने बताया कि जिला चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आकस्मिक सेवाओं तथा आवश्यक सेवाओं के अलावा अन्य सेवाएं अगले आदेश तक स्थगित रहेंगी। आवश्यक व अन्य सेवाओं के साथ गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों का इलाज शामिल है। लहरपुर विकासखंड में पंचायत चुनाव के नामांकन प्रक्रिया का जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज व पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह ने जायजा लिया। सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्राधिकारी यादवेंद्र यादव को जरूरी दिशा निर्देश दिए, जबकि लाइन में लगे लोगों से कोविड नियम का पालन करने की अपील की। सामाजिक संस्था पेश लखनऊ एवं अजीम प्रेम जी फाउंडेशन बेंगलोर के संयुक्त तत्वावधान में ब्लॉक पहला में पंचायत चुनाव के नामांकन दाखिला के दौरान प्रत्याशियों के सहयोग के लिए एक सहायता शिविर आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न पदों के 417 नामांकन पत्रों की जांच कर खामियों को दूर करवाया गया। संस्था की समन्वयक बीना पांडे, पेश संस्थान के हरिओम, योगेंद्र सक्सेना, रमन पांडे, विनय शुक्ला, शैलेंद्री श्रीवास्तव, तनुजा और आकांक्षा ने शिविर में सराहनीय योगदान दिया। रविवार को बंदी के कारण महमूदाबाद की बाजार में शनिवार को भारी भीड़ देखी गई। सरावगी टोला स्थित कायम, राजश्री, कमला पसंद आदि की थोक विक्रेता की दुकानों पर ग्राहकों की लगी भारी भीड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता रहा। यह भीड़ पान मसाला खरीदने दुकानों पर पहुंची थी। कई घंटे लोग लाइन में लगकर पान मसाला खरीदते दिखाई दिए। एक ग्राहक ने बताया कि कल बंदी का दिन है, इसलिए आज लिए जा रहे हैं। शहर के सिविल लाइन इलाके को हिंदू एकता समाज सेवा व राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना की तरफ से सैनिटाइज किया गया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास चतुर्वेदी ने कहा कि सीतापुर में किसी को अपना मोहल्ला या बस्ती सैनिटाइज कराना हो तो 9821011243 पर संपर्क कर सकता है। यह सेवा निःशुल्क की जाएगी। ब्लॉक महमूदाबाद में पंचायत चुनाव के नामांकन के पहले दिन प्रधान पद पर 465 जबकि बीडीसी पद पर 293 लोगों ने नामांकन दाखिल किए।
निर्वाचन अधिकारी आर के यादव ने बताया कि ग्राम पंचायत सदस्य पद पर 83 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं शनिवार को प्रधान पद के 21, बीडीसी पद के 28 तथा ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए 158 नामांकन पत्र बिक्री किए गए हैं। महमूदाबाद ब्लॉक की खुरवल न्याय पंचायत क्षेत्र के एआरओ पीयूष शर्मा के शनिवार को कोरोना पॉजिटिव आने की सूचना ब्लॉक पहुंची तो हड़कंप मच गया। पीयूष शर्मा लखनऊ में होम आइसोलेशन में हैं। इनकी जगह पर गन्ना पर्यवेक्षक उपेंद्र सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं पीयूष शर्मा के साथ आने जाने वाले एआरओ जयरामपुर ब्रजेंद्र मौर्य की जांच भी सीएचसी में कराई गई है। पीयूष शर्मा गुरुवार को महमूदाबाद आए थे, जिसके बाद उनको कुछ तबीयत खराब होने पर जांच कराई गई थी, जिसमें शनिवार को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीतापुर के 79 जिला पंचायत सदस्य की सीटों पर नामांकन के पहले दिन 1030 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। एआरओ अखिलानंद पांडे ने बताया कि नामांकन दाखिल करने का समय अभी एक दिन और है। चलते चलते छोड़ जाते हैं आपको सीतापुर की रोडवेज बस सेवा की समय सारणी पर। कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए आई इंडिया की आप सभी से अपील है, कोविड गाइडलाइन का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंस का पालन करें।